भारत सरकार हर साल कई सारी योजनाएं लेकर आती है, जिसमें से एक योजना है प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना। जी हाँ दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे किसान जो हैं वो ट्रैक्टर लेने के लिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको इस योजना के बारे में पता नहीं होता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के माध्यम से अगर आप इसके लिए आवेदन करते हैं तो ऐसे में आप की ट्रैक्टर की रकम में जो है 20 से लेकर 50% की सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा पे की जाती है। तो ये बेनिफिट आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है। और ये सिर्फ ट्रैक्टर के लिए नहीं है, इसके अलावा कृषि संबंधी कोई भी अगर आप यंत्र लेने के लिए जाते हैं तो ऐसे में आपको 20 से 50% का सब्सिडी दिया जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के बारे में, इसके पूरे डिटेल की, इसके लिए इसका लाभ जो है किन किसानों को दिया जाता है। और इसका दोस्तों हम ये भी जानेंगे कि आखिर में अगर आपको इसके लिए आवेदन करना होगा तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास में होने चाहिए, और इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, ऑफलाइन आवेदन कैसे करना है, वो सारा डिटेल मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप क्लियर करूंगा। इसलिए इस वीडियो के साथ में बने रहिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, मैं हूं अनूप सिंह और स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, चलते हैं आगे और जानते हैं आज के वीडियो अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री ट्रैक्टर योजना के बारे में कि आखिर में क्या है, और इसके लिए आप जो हैं जो इसकी बेसिक जानकारी है उसके बारे में मैं आपको पहले बता देता हूं। दोस्तों, प्रधानमंत्री ट्रैक्टर योजना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये योजना जो है किसानों के लिए है, और किसानों के लिए एक तरह की सब्सिडी योजना है। यानी कि अगर आप ट्रैक्टर खरीदने जा रहे हैं या फिर अगर आप कोई भी खेती संबंधी इक्विपमेंट खरीदने के लिए जा रहे हैं तो ऐसे में आपको प्रधानमंत्री यानी केंद्र सरकार के द्वारा जो है आपको सब्सिडी दी जाती है। और ये सब्सिडी जो दोस्तों है आपको 20% से लेकर 50% तक दी जाती है। वो आपके खेती के ऊपर डिपेंड करता है, आपके खेत के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो आपको बाद में बताया जाता है, पहले आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको कितना सब्सिडी मिलेगा। जितने का भी इक्विपमेंट होगा उसमें आपको 20% से लेकर 50% का सब्सिडी जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। तो दोस्तों, ये इसकी बेसिक जानकारी है। अब इसमें सबसे बड़ी बात आती है कि इसके नियम क्या है। यानी कि अगर मैं इस योजना का लाभ लेना चाहता हूं तो इसका लाभ लेने के लिए मेरे एबिलिटी क्या होनी चाहिए, मतलब मुझे कैसे लाभ मिलेगा। ये नॉर्मल सा एक क्वेश्चन होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है मैं आपको अगले नेक्स्ट पेज पर दिखा देता हूं। तो यहाँ पे मैंने नोट्स बना रखे हैं इसके ऊपर कि पीएम ट्रैक्टर योजना का लाभ किसे मिलेगा, यानी किन किन लोगों को मिल सकता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 6 पॉइंट बना रखे हैं। 6 पॉइंट को मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है कि इस योजना का लाभ देश के सभी किसान उठा सकते हैं। यानी कि ये सारे किसानों के लिए, ऐसा नहीं कि किसी स्टेट के लिए, ये हर स्टेट के लिए इसे लागू किया गया है, हर केंद्र शासित प्रदेश के लिए इसे लागू किया गया है। दूसरा पॉइंट जो है वो है कि देश के किसानों को इस योजना के तहत नया ट्रैक्टर खरीदने पर 20 से 50% तक सब्सिडी प्रदान किया जाता है, और जिससे उनको काफी लाभ होगा। अगर 1 लाख का अगर आपका ट्रैक्टर, अगर आपको 50% अगर आपको सब्सिडी मिलता है तो ऐसे में आपको 50,000 रुपये देने पड़ते हैं। बाकी 50,000 जो है वो आपकी गवर्नमेंट आपको पे कर देती है। तो ऐसे में इस योजना का लाभ आपको लेना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको कुछ भी अगर बचत होता है तो ऐसे में आपके लिए मुनाफे वाला सौदा है। आप इसे जरूर यूज कीजिए, आप इसके लिए आवेदन जरूर कीजिए। अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो आप जिस रेट में खरीद रहे हैं ट्रैक्टर उस रेट में तो आपको खरीदना ही पड़ेगा। और फिर उसके बाद तीसरा ऑप्शन जो है वो ये कि पीएम किसान ट्रैक्टर योजना 2020 के तहत मिलने वाला लाभ किसान को सीधे उसके बैंक खाते में प्राप्त होगा, इसलिए आवेदक का बैंक अकाउंट होना आवश्यक है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है बैंक अकाउंट। यानी कि अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो उस किसान का बैंक अकाउंट होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, और बैंक अकाउंट के साथ में आधार कार्ड लिंक होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि ये जो सब्सिडी आपको मिलती है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, यानी डीबीटी के माध्यम से मिलती है। जैसे आपको एलपीजी कनेक्शन का सब्सिडी मिलता है, वैसे ही आपको इस योजना का सब्सिडी जो है वो आपको डीबीटी के माध्यम से आपके बैंक अकाउंट में दिया जाएगा। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए आपके बैंक अकाउंट के साथ में आपका आधार कार्ड लिंक होना आवश्यक है। तो ये आपको ध्यान देना है कि आपके बैंक अकाउंट के साथ में आधार कार्ड लिंक हो, उसी बैंक अकाउंट को आपको जो है इस योजना के लिए देना होगा। चौथा पॉइंट है कि इस योजना से जुड़ने वाले किसान अन्य किसी कृषि यंत्र सब्सिडी योजना में जुड़े हुए नहीं होने चाहिए। इसके तहत परिवार से केवल एक ही किसान आवेदन कर सकता है। पहली बात कि अगर आपके किसान में अगर 6 लोग हैं और फैमिली में अगर आप 6 लोग हैं और वहाँ पर अगर खेती करने वाले 2 या 3 सदस्य हैं, तो ऐसे में आपके फैमिली में से सिर्फ और सिर्फ एक किसान इसके लिए आवेदन कर सकता है। ऐसा नहीं कि अलग अलग लोग जो हैं इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एक फैमिली में सिर्फ और सिर्फ एक किसान इसके लिए आवेदन कर सकता है। और दूसरा है कि आपका पहले से किसी भी प्रकार का सब्सिडी योजना जो है किसान संबंधित, उसमें आपका नाम
न जुड़ा हो। अगर आपका कोई भी सब्सिडी संबंधी अगर किसान योजना में नाम जुड़ा हुआ है तो फिर आपको इस सब्सिडी योजना का फ़ायदा नहीं दिया जाएगा। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके बाद अगला जो है वो है देश के महिला किसानों को केंद्र सरकार द्वारा पीएम किसान ट्रैक्टर योजना 2020 के अंतर्गत अधिक लाभ प्रदान किया जाएगा। आपको पता है कि भारत सरकार द्वारा भारत में महिलाओं को ज़्यादा बेनिफिट दिया जाता है, तो ऐसे में अगर आप महिला किसान हैं तो उनको भी इसके द्वारा जो है ज़्यादा बेनिफिट मिलने की उम्मीद होती है। अगर 20% सब्सिडी अगर मिल रहा है अगर किसी किसान को, तो उसी जगह पे उसी नियम के माध्यम से महिला को शायद वहाँ पे 30% 40% का जो है सब्सिडी दिया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपके घर में फैमिली में अगर कोई महिला भी किसान है तो उसके नाम से आप कोशिश कीजिए पीएम किसान ट्रैक्टर योजना का फायदा लेने के लिए। और छठा पॉइंट है, इस योजना का लाभ लेने हेतु आवेदक किसान के पास खुद के नाम से कृषि योग्य भूमि होना आवश्यक है। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो खुद का किसान योग्य भूमि होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी का किसान लगान पर लेकर मतलब कि पैसे चुकता करके आप उस पर खेती कर रहे हैं सालाना, तो ऐसे किसान खेती पर आपको जो है ऐसे भूमि पर आपको जो है ट्रैक्टर के लिए ये जो ट्रैक्टर का जो योजना है सब्सिडी, ये आपको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। यानी कि आपके पास में खुद का कृषि योग्य भूमि होना आवश्यक है, तभी आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, अन्यथा आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये 6 पॉइंट थे जो मैंडेटरी थे इस योजना का फायदा लेने के लिए, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब अगला पॉइंट आता है कि पीएम किसान ट्रैक्टर योजना जो है इसका लाभ लेने के लिए हमारे पास में डॉक्यूमेंट कौन से होने चाहिए। अगर मैं इसमें सब में एलिजिबल हूं तो मेरे पास में डॉक्यूमेंट कौन से होने चाहिए, यानी कि मैं कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाऊं ताकि मुझे इसके लिए इसका बेनिफिट मिल सके, तो वो मैं आपको नेक्स्ट पेज पर दिखा देता हूं यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने इसके ऊपर भी नॉर्मली एक नोट्स आपके सामने शेयर कर रखा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने टोटल 9 टाइप के डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे ऐड कर रखे हैं, और जिसमें डॉक्यूमेंट और कुछ नियम है जो मैंने आपको बता रखे हैं। सबसे पहला नियम जो है, इस योजना का लाभ देश के केवल किसानों को ही प्रदान किया जाएगा, जैसा कि मैंने आपको पुराना बताया। तो ये आपको ध्यान देना है, आप किसान होने चाहिए और कृषि योग्य भूमि आपके पास में होनी चाहिए। सेकेंड जो ऑप्शन है आप देख सकते हैं, कृषि योग्य भूमि आपके पास में होना चाहिए। किसान के अलावा आपके पास में कृषि योग्य भूमि यहाँ पर मैंडेटरी है, यानी कि आप किसी दूसरे के खेत पर काम करके अगर आप खेती कर रहे हैं, किसान हैं, तो ऐसे में आपको उसका बेनिफिट नहीं जाएगा। इसके लिए खुद का अपना जो है खेत होना आवश्यक है, भूमि आपके पास में होना आवश्यक है। फिर उसके बाद आता है तीसरा पॉइंट, आवेदक आवेदन की तिथि के 7 साल पहले तक इस तरह की किसी योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए। यानी किसी प्रकार का सब्सिडी योजना जो है किसान के संबंधित, उस तरह की किसी भी योजना में आप पिछले 7 साल तक किसी भी योजना से जुड़े हुए ना हो। अगर आप जुड़े हुए होंगे तो फिर आपको इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। अब दोस्तों डॉक्यूमेंट की बात आती है, जिसमें पहला है आधार कार्ड जो कि मैंडेटरी है। ज़मीन के कागजात जो कि आपको दिखाने होंगे इसके लिए, अगर आप लेना चाहते हैं तो इसके लिए आपको कृषि योग्य भूमि का जो कागजात है आपके पास में वो आपको ये देना पड़ेगा। अगला है छठा पॉइंट, वो है पहचान प्रमाण पत्र, जिसमें आप मतदाता यानी वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कोई भी आप पहचान प्रमाण पत्र के तौर पे यूज कर सकते हैं। 7वां पॉइंट है बैंक अकाउंट पासबुक, यानी जिस अकाउंट में आपको पैसा सब्सिडी लेना है उसका पासबुक का फोटोकॉपी आपके पास में होना चाहिए, और उसके साथ में आपका आधार कार्ड लिंक होना आवश्यक है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सारा पैसा DBT के माध्यम से आपके खाते में सेंड किया जाता है, तो इसलिए आपका जो है वही बैंक अकाउंट दीजिएगा जिसमें आपका आधार कार्ड लिंक हो, और अगर लिंक ना हो तो आप लिंक करवा लीजिएगा, तब अपना बैंक अकाउंट दीजिएगा ताकि आपका सब्सिडी का पैसा आपके अकाउंट में आ सके। और 8वां पॉइंट है मोबाइल नंबर। अगर आज के टाइम में कोई भी अगर आप अपडेट करवाते हैं तो आपको मोबाइल नंबर देना आवश्यक है, क्योंकि इसके माध्यम से आपको जो भी अपडेट मिलना होता है वो आपके मोबाइल नंबर से आपको दिया जाता है। और लास्ट में पासपोर्ट साइज फोटो, इसके लिए आपको 3 जो पासपोर्ट फ़ोटो है, नया नवीन फ़ोटो होता है जो नया फ़ोटो, वो आपको 3 देने होंगे। अलग अलग स्टेट में शायद ये कंडीशन अलग अलग हो सकता है, बट नॉर्मली 3 फ़ोटो जो है यहाँ पे रिकमेंडेड किया गया है। आप जो है अपने पास में 3 पासपोर्ट साइज फ़ोटो रखिएगा ज़रूर। और दोस्तों अब अगला जो पॉइंट आता है वो है कि इसके लिए आवेदन कैसे किया जाए और कहाँ किया जाए। तो इसके लिए मतलब आवेदन करने का प्रोसेस क्या है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, या फिर इसके लिए कोई नॉर्मली फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे 6 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया गया है, और बाकी जो स्टेट है वहाँ पर आप CSC सेंटर पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। और अगर CSC सेंटर इसके लिए आवेदन करने से मना करता है, अगर उसके बारे में इसकी जानकारी नहीं है, तो आप अपने नज़दीकी कृषि विभाग जो होता है वहाँ पर जाकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको 6 स्टेट बता देता हूँ जो इसके लिए ऑनलाइन उपलब्ध है। तो यहाँ पे 6 स्टेट में सबसे पहला है बिहार, गोवा, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र,
उड़ीसा और राजस्थान, सॉरी यहाँ पे 7 स्टेट जो है ऑनलाइन है। इन स्टेट पर आप जाकर ऑनलाइन इसके लिए आवेदन कर सकते हैं अगर आप इस स्टेट से बिलोंग करते हैं तो। बाकी अदर आप कोई भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, फिर कोई भी केंद्र शासित राज्य से प्रदेश से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे में आपको आवेदन करने के लिए ऑफलाइन प्रोसेस जो है फॉलो करना होगा। फ्यूचर में शायद हो सके तो ये प्रोसेस ऑनलाइन हो जाए अदर स्टेट में भी, बट अभी ऑफलाइन प्रोसेस है। और ऑफलाइन प्रोसेस जो है वो आपको नज़दीकी CSC सेंटर से पता करना होगा। जो आपका नज़दीकी जो भी जन सेवा केंद्र है वहाँ पर जाइए और पता कीजिए कि वहाँ पे ये फॉर्म भरा जा रहा है या फिर नहीं भरा जा रहा है। अगर वो ना करते हैं और अगर उनको जानकारी नहीं है तो ऐसे में आप जो है अपने नज़दीकी कृषि विभाग में जाकर इस योजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ पर आपको एक नॉर्मल फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप कर देना होगा और जो भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताए वो डॉक्यूमेंट आपको सबमिट कर देना होगा। और सबमिट करने के बाद में जो है आपका प्रोसेस जो है चला जाएगा, एप्लीकेशन लग जाएगी और उसके बाद अगर सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है तो फिर आपके अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से आपका सब्सिडी जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और उस पैसे के माध्यम से आप जो है अपना ट्रैक्टर या फिर कोई भी इक्विपमेंट होता है कृषि संबंधी वो आप जो है सब्सिडी के माध्यम से खरीद पाएंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी ने देखा कैसे आप जो है PM किसान ट्रैक्टर योजना का लाभ ले सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको छोटा सा वीडियो अपडेट जो है पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्यूचर में ऐसे अपडेट पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। दोस्तों इसके अलावा आप जो है अगर आपको कोई भी सवाल अगर आपके माइंड में हो तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करिएगा या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा 9145983519 पर। तो दोस्तों मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए अपडेट कुछ नए टॉपिक साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।